झारखंड की राजनीति में जयराम है तो एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव शुरू हो गया, आने वाले विधानसभा चुनाव में चूँकि वही सत्य ही कह सकते हैं, उसमें क्या जयराम है तो दिखेंगे अपनी पार्टी के साथ, हाँ, या फिर किसी दल के साथ जुड़ेंगे और विधानसभा जो सदन में पहुंचने की आप बात कर रहे हैं कि सदन में पहुंचेंगे तब जाके जो सुधार भूमि सुधार कानून है उसमें बदलाव होगा, तो क्या उसकी तैयारी है? देखिए निश्चय ही है, जब हम लोग केंद्र में जाएंगे तो भूमि सुधार कानूनों की बात करेंगे, क्योंकि इसका केंद्र का विषय है। जब राज्य में आएंगे तो स्थानीयता की बात करेंगे। और देखिए सबसे पहली बात, ये एक भ्रम फैलाया जाता है 1932 मतलब बाहर के लोग डिस दें, ऐसा नहीं। 1932 की जरूरत कहाँ होगी? पहला बात एकदम साफ शब्दों में 1932 या फिर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इसका मतलब ये थोड़ी कहा कि आप जो गैर झारखंड के लोग हैं यहाँ रोजगार नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ कुछ करेंगे नहीं, आवास नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है खतियान आधारित स्थान नीति का मतलब जब नियोजन नीति बनेगी उसमें एक लाइन इंक्लूड किया जाएगा स्थानीय नीति, यानी जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं। इसलिए इस भ्रम से बाहर आइए। हमारे लोग भी लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में तेलंगाना में रहते हैं, तो ये यदि इस राज्य में कहीं के लोग रहते हैं तो उनसे हमारी कोई सिकवा गिला नहीं है, बस हम स्थानीयता का लाभ वो नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, हमारे लोग तमिलनाडु तेलंगाना में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, उसी प्रकार जो गैर झारखंडी लोग हैं जिनका अपने राज्यों में भी संबंध है और यहाँ भी वास करते हैं, वो स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे। यानी स्थानीय नीति को इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में। जमीन खरीदने में 1932 के खतियान की जरूरत थोड़ी है, या फिर आपको किसी अस्पताल की स्थापना करने के लिए, किसी एजुकेशन को पाने के लिए, किसी विद्यालय की स्थापना करने के लिए, कोई ऑफिस या चेंबर खोलने के लिए, ये जरूरत पड़ेगी जब राज्य स्तर की यानी झारखंड नाम से संबंधित जो भी नौकरियां होंगी उसमें इसकी मांग कर रहे हैं। और अगर इसकी मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तेलंगाना ने तो सीधे 371 के तहत सारी नौकरियों को रिजर्व करके रखा है, कर्नाटक ने रिजर्व करके रखा है, पूर्वोत्तर भारत ने रिजर्व करके रखा है। तो यदि हम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में रिजर्वेशन एकदम 100% या फिर 90%, 85% अगर झारखंडियों की बात करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं कर रहे। यही यूनिवर्सिटी बना है, जमीनें तो हमारी असबर जानते हैं, नाम भी है विनोद बाबू का, झारखंड के महानायक का, जननायक का। बताइए कितने पुरुष झारखंडी है? क्योंकि हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो A ग्रेड की है, B ग्रेड की नौकरियां होंगी, हम मना भी नहीं कर सकते। बताइए कितने प्रोफेसर हमारे झारखंड नहीं है। लेकिन अगर PGT TGT में भी अगर गैर झारखंड के लोग दबदबा बनाएंगे तो बताइए क्या हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? क्या पूरा भारत यही चाहता है कि झारखंड के लोग कटोरा लेके भीख मांगे? प्रोफेसर कितने हैं हम आप ही से पूछते हैं, बाकायदा मैं नाम भी गिना दूंगा, लेकिन वो प्रोफेसर हमारे भी हम नाम नहीं गिनाएंगे और मैं उनके स्टेट के साथ नाम भी गिना दूंगा। बताइए विनोद बिहारी महतो जिनके नाम से है, कितने लोग हैं उनके गाँव के, कितने लोग हैं उनके राज्य के? तो वहां हम लोग मानते हैं कि वो भाई एक ऐसा लेवल है जहाँ पूरे देश से लोग आएंगे। वो नेट JRF का विषय है, उपायुक्त चूंकि ये सेंट्रल लेवल का चीज है, ये IAS IPS का लेवल, ये पूरे देश से लोग आएंगे। लेकिन जो हमारे राज्य की वैकेंसियां हैं, जहाँ थानेदार आएंगे, जहाँ बड़ा बाबू आएंगे, जहाँ BDO आएंगे, जहाँ PGT TGT के टीचर आएंगे, वहां भी अगर गैर झारखंड के लोग अगर मैंने कुंठा मारकर बैठ जाएंगे दादा, तो क्या हमारे लोग आप यही चाहते हैं कि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? जो आज लगभग 20 लाख मजदूर हमारे बाहर में है, कोरोना काल ने भी दिखा दिया कितने मजदूर हमारे बाहर में है। 40% खनिज देने वाला झारखंड, क्या पूरा भारत, यूपी बिहार बंगाल के लोग यही चाहते हैं हम लोग भीख मांगे? चलिए यही करते हैं। बताइए हम 1932 को भ्रम क्यों फैल रहे हैं? ये जरूरत वहां होगी जब नियोजन नीति की बात आएगी, स्थानीयता की जरूरत वहां होगी जहां नियोजन नीति की बात आएगी। तो हम अगर 3rd और 4th ग्रेड में झारखंडियत की बात करेंगे तो ये तो अपराध नहीं है, सभी स्टेट में ये है। आप किसी स्टेट में चले जाइए, 371 का आर्टिकल पढ़िए, वहां शायद J तक है, 371 A B C D F G H I J तक है, वहां सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है। तो फिर जब सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है तो हम अगर विशेष प्रावधान मांग रहे हैं, हम तो राज्य से ही मांग रहे हैं, तो केंद्र पे चर्चा ही नहीं किए। जब दिल्ली हमारे सदन में सांसद पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे कि 371 की जो कॉलम उसे आगे बढ़ाया जाए, वहां झारखंड को भी इंक्लूड किया जाए। हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो वो क्षेत्र प्रतिबंधित है, क्योंकि वहां जो अभी जनजाति रहते हैं वो बाकी जो लोग हैं उनसे सामंजस्य नहीं मिला पाते हैं, यानी वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर बाकी लोग वहां जाएंगे तो उनके जीवन शैली पर असर पड़ेगा। तो हम ये भी मांग करेंगे झारखंड को भी एक ऐसा क्षेत्र घोषित किया जाए जहां अगर विकसित लोग आएंगे तो हम डैमेज होंगे। और ये सच्चाई है, आज असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, पहाड़ियां खत्म होने वाली है, बिरोहरी जनजाति खत्म होने वाली है, झारखंड की 8 भाषाएं खत्म होने वाली। क्यों? न विकसित लोगों के हमारे साथ रहन सहन से। इसीलिए हम विकसित लोगों को सम्मान करते हैं, विकसित लोगों का आदर करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं टिक पाएंगे। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार राज्य के हाईकोर्ट के जज ने हमको फोन किया था। अब आपको आश्चर्य होगा, बिहार राज्य के हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने कहा ए बाबू लड़ाई तुम्हारी जेन्युइन है, क्योंकि अगर एक ही टेबल में बैठकर तुम यूपी बिहार और बंगाल की स्टूडेंट से कंपीट करोगे, एग्जाम नहीं सफल हो पाओगे।
नहीं सफल हो पाओगे। तुम्हारी शैक्षणिक पद्धति अलग है, उनकी मानसिकता का अलग है, इसलिए तुम्हारा राज्य तभी विकसित होगा जब तुम्हारे लोगों के लिए विशेष प्रावधान होगा। और ये संविधान भी कहता है, विशेष प्रावधान की बात करता है, पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े राज्य के लिए, पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करे। और संविधान का मतलब यही है कि एक व्यक्ति को भी हस्ते पे ना रखा जाए। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में एम हिदायतुल्लाह उन्होंने भी कथन दिया था कि अगर राज्य कोई पिछड़ा हुआ राज्य है, जो और थोड़ा सा अविकसित राज्य है, तो बाकी जो विकसित राज्य हैं उनके लोग नौकरियों में भारी संख्या में आ रहे हैं तो बैरियर लगाए, वो कंट्रोल करे, उन्हें वो रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1937 में वर्किंग कांग्रेस कमेटी को इस बात का स्पष्टीकरण दिया था, यदि भूमिपुत्र को अपने राज्य में अपने भूमिपुत्र होने का आभास ही नहीं होगा तो फिर इस राज्य के गठन का क्या मतलब होगा। उस समय भारत लगभग 15 प्रांतों में था, एक प्रांत क्यों नहीं था? कभी ये नहीं हो सकता एक प्रांत भारत। भाषा अलग है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, बिल्कुल कारण वही है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। तो हमको इन बातों डाइवर्सिटी का हमको ख्याल करना होगा और यही भारत की सुंदरता है। डाइवर्सिटी को खत्म करके अगर आप आइडेंटिटी बनाएंगे तो ये कभी संभव नहीं होगा। बाकायदा मैं तो चैलेंज करता हूँ कि देश में कोई भी अगर बुद्धिजीवी है जो हमको एक नक्शा दिखाए, जो पूरे भारत का एक नक्शा हो, एक पर्चा हो और उसमें एक राजा हो, कभी नहीं। हमारे देश में सबसे लंबे समय सबसे अगर विस्तृत क्षेत्र में किसी का शासन था तो सम्राट अशोक का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण का सीमा उनके पास भी नहीं था, पूर्वोत्तर भारत का सीमा उनके पास भी नहीं था। अब अगर हम मुगलों की भी बात करें, उन्होंने पूरे भारत पर कभी कब्जा नहीं किया था। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो गोवा और पंडुचेरी उनके कब्जे से बाहर रहा था। 1954 और 1961 में आजाद हुआ है। तो एक नक्शा हमको दिखाइए जो आज कहते हैं भारत भारत भारत। अरे भारत का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन झारखंडी आइडेंटिटी को खत्म करके आप भारतीयता को स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही भारत की खूबसूरती है। अलग प्रांत इसीलिए बने हैं, अलग बोली, अलग भाषा, अलग रहन सहन, अलग खान पान, अलग पहचान, यही खूबसूरती है भारत की। तो यही खूबसूरती के आधार पे आज झारखंड अपनी पहचान को स्थापित करने की मांग कर रहा है। जो बिहार से 2000 में हमारा अलग राज्य गठन हुआ है, 46% भूभाग 79,000 वर्ग किलोमीटर हमारे हिस्से में जो आया है, उस हिस्से में हमें फसल लगाने की आजादी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको।